हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे गुणनखंड। ठीक है भाई, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशंस। गुणनखंड करना आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों कई बार आपके ट्यूशन में आ जाते हैं गुणनखंड करना। तो एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से सिंपल वे से आपको सिखाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये गुणनखंड करना आपको आसानी से आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी कोई सा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुणनखंड आप जो है ना बहुत ही कम समय में आप निकाल पाओगे, है ना। इस प्रकार के गुणनखंड आते हैं, है ना, और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स से तो निकलता ही नहीं है और बिल्कुल सिंपल होता है गुणनखंड निकालना। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भाई गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल वैसे बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसा वीडियो तो आपने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिएगा अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी, नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा। और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और भाई जो भी अपने आप जिस भी ग्रुप में आप जुड़ रखे हो सभी ग्रुपों में आप इस वीडियो को भेज देना। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को और सीखते हैं गुणनखंड निकालना। तो चलिएगा मेरे दोस्त, चलिएगा भाई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला जो हमने सवाल लिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। ठीक है, यानी कि आपके सामने ये एक सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। अब देखो गुणनखंड करना बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ उसको पहले सीखिएगा, ये मत बोलिएगा कि इसमें आपको टाइम लग रहा है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पहले सीखना है। यहाँ पर ये 10 है ना, आपको करना क्या है, पहले समझना है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इससे पहले जो भी संख्या है ना उसका गुणा आपको 10 से करना है। ठीक है, 10 से गुणा करना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो x से पहले तो कोई संख्या ही नहीं है। भाई जहाँ पर कोई संख्या नहीं रहती वहाँ पर एक होता है। ठीक है, तो जो भी x से पहले कोई संख्या रहती है उसका गुणा आप 10 से कर दो। तो यहाँ पर एक है, x से पहले कोई संख्या नहीं है तो एक होगा, गुणा कर देंगे 10 से। ठीक है, इतना गुणा करने के बाद 10 एकम 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया। अब इस 10 का आपको फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब कि ये मतलब कि आपको तोड़ना, जैसे कि ये टूट जाएगा 5 गुणे 2 में, टूट जाएगा ना, 5 दूनी 10, इस प्रकार से तोड़ना है। और कोई दूसरा इसका फैक्टर बन सकता है क्या? और तो इसका एक ही बन सकता है, 10 एकम 10, इसका ये बन सकता है। इतना समझ गए? दोबारा समझिएगा। जब भी गुणनखंड अगर आपको करने के लिए बोल रहा, आपके सामने सवाल आ गया, तो आपको पहले अगर x से पहले कोई संख्या दे रखी, जैसे कि मान लो यहाँ पर तो अभी तो हाल फिलहाल कोई नहीं है, यहाँ पर 2 दे देता, 3 दे देता, 4 दे देता, तो यहाँ पर गुणा 10 से करते। अगर मान लो यहाँ पर 4 दे रखा होता, 4x² दे रखा होता, तो 4 का गुणा अपन 10 से करते, तो यहाँ पर कितना हो जाता, 40 हो जाता। फिर 40 का फैक्टर करते। नहीं दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, 1 का गुणा 10 से कर देंगे, 10 ही होगा। फिर 10 का अपन फैक्टर कर लेंगे। इतना काम आप कर लोगे। इतना करने के बाद में अब आपको ये फैक्टर देखना है कि ये दो फैक्टर हमने किया है। अब इन दोनों फैक्टरों को प्लस माइनस करके आपको 3 लेके आना है। गुणा करने पर तो 10 आने चाहिए, या प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए। देखो, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 तो आएगा ही। ठीक है, तो मैं 5 में से अगर 2 जोड़ता हूँ तो 5 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 आपको क्या करना है, घटाना है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला फैक्टर काम आएगा। देखो ये वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पर तो 3 है। ठीक है, तो हमारा ये वाला फैक्टर काम आएगा। यानी कि अपन क्या करेंगे, 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है। ये आपको कंडीशन करना है। यानी कि गुणा करने पर तो ये संख्या है और प्लस माइनस करने पर बीच वाली संख्या है। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है, देखो, इस x² को आपको x² कर देना है। माइनस दे रखा है तो माइनस करना है।
और ब्रैकेट के अंदर आपको ये वाला जो आपने ये बनाया ना ग्रुप, इस ग्रुप को आपको लिखना है, यानी कि 5 माइनस 2 करना है। और यहाँ पे x है तो x खोल लो, अब यहाँ पर माइनस के 10 है तो माइनस के 10 आप कर लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब इस x का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर है। और आपको पता है कि जो भी ब्रैकेट के कितनी बड़ी संख्या और उसके बाहर कोई रहता है तो उसकी सभी का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर कर लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस से होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 5x तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बाहर प्लस का माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, और ब्रैकेट में तो बीच में यहाँ पर गुणा होता है, तो माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और फिर x का गुणा हो जाएंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 10 है ही। इतना कर लिया। इतना करने के बाद में आपको करना क्या है, देखो इतना यहाँ तक कर लिया ना आपको, तो मान लो कि आपने आधा सवाल तो कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस 5x है। अब एक तो ये वाला ग्रुप है और एक वाला ये है। अब इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब कि इसमें भी वो संख्या होनी चाहिए, इसमें भी वो संख्या होनी चाहिए। मैं 5 नहीं ले सकता, यहाँ पर मैं x ले सकता हूँ, ठीक है, x ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने x जो है ना कॉमन ले लिया, यानी कि ब्रैकेट है। अब x कॉमन ले लिया। अब देखो कॉमन लेने का मतलब ये कि भाग लगेगा। अब एक्स स्क्वायर में x का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो 2x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। यहाँ पर माइनस का है, अब यहाँ पर x कट जाएगा तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्लस का है। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो प्लस का है तो प्लस लगा दो, ठीक है, प्लस है तो भाई प्लस लगा दो। अब यहाँ पर इन दोनों में से आपको ये देखना है कि कॉमन इसमें से क्या ले। देखो x नहीं ले सकते क्योंकि x इसी ग्रुप में है, इसी यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अपन 2 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 है ना, 2 से कट जाएगा और 2 है ना 10 को भी काट देगा। तो अपन यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। अब 2 का भाग यहाँ पे लगाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, माइनस है, देखो प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस होगा। और 2 का गुणा अगर 10 में करते हैं, भाग लगाते हैं 2 का, तो 2 पचे 10 यानी 5 बार चला जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो एक तो यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ये वाला कॉमन तो आप ले लो, x माइनस 5 एक तो ये ले लो और एक जो बचा है वो ले लो। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है, एक x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ पर ये ले लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, इस प्रकार से आपका ये आपका गुणनखंड निकलेगा। बिल्कुल सिंपल था ना। अब चलिएगा अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिएगा भाई। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 20। तो आपको करना क्या है, पहले x से पहले कोई संख्या है क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, और 1 है तो उस 1 का गुणा यहाँ पर 20 से करेंगे तो यहाँ पर 20 ही होगा। अब इस 20 का आपको फैक्टर करना है, ठीक है। देखो 20 को आपको तोड़ना है। देखो एक तो टूट जाएगा, 10 गुणे 2 में टूट जाएगा, 10 का 2 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। एक टूट जाएगा 5 गुणे 4 में, ठीक है, यानी कि 5 चौक 20 हो जाएगा। एक टूट जाएगा 20 गुणे 1 में, यानी 20 एकम 20, यानी कि इनके इस प्रकार से फैक्टर हमने कर लिए। अब आपको ये करना है कि आपको इनमें से गुणा करने पर तो 20 ही आ रहा है। देखो 10 गुणे 2 गुणा करेंगे तो 20 ही होगा, 5 चौक 20 और 20 एकम 20 ही आ रहा है। अब आपको ये करना है, देखो यहाँ पर प्लस करने पर जुड़ना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब देखो 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, यहाँ पर तो 9 लेकर आना है। माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर तो 9 आ रहा है। 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएंगे। ये हमारा जो फैक्टर है सही है, इसको लेंगे अपन। इसको भी देख लेते हैं, इसमें 21 जोड़ेंगे और कम करेंगे तो 19 होगा, तो यहाँ पर तो 9 ही रह गया है, ऐसा तो नहीं होगा। अब लेंगे अपन यहाँ पे 5 और 4 को लेंगे, ठीक है, यानी कि 5 प्लस 4 को लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे लेना है एक्स स्क्वायर ले लिया। अब प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और इसको अपन आपको देखो इसको जोड़ इसको अपने तोड़ा किस में, प्लस के देखो 5+4 में, ठीक है 5+4 में। तो इसको आपको इस प्रकार से कर देना है 5+4 में, इसको हमने तोड़ दिया। बार एक्स है तो एक्स को कर लो यहाँ पे लिख लो, और प्लस का यहाँ पे 20 दे रखा है तो 20 को यहाँ पे लिख लो। समझ गए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस, जब भी प्लस दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में प्लस का आएगा। अब एक्स का गुणा 5 में कर दो और 4 में कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x, और प्लस यहाँ पे दे रखा है 20। अब इसमें से आपको कॉमन लेना है। मैंने x बाहर निकाल लिया, x का x में बाहर लगाऊंगा तो यहाँ पर x की पावर 2 में से x बचा, प्लस और यहाँ पे x से x कट जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको कॉमन कौन सा लेना है, x आप नहीं ले सकते क्योंकि x इसी में इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप 4 ले लो, ठीक है, यहाँ पे प्लस के 4 ले लो, और यहाँ पे ब्रैकेट 4 का 4 में भाग लगाऊंगा तो कट जाएगा, यहाँ पर x बचा, और प्लस का यहाँ पे 4 पचे 20 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, यानी कि यहाँ पर आप ले लो x+5, इसको अपने बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या आपके पास, यहाँ पे x+4 बचा, x प्लस यहाँ पे 4 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, बेहतरीन से समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, वो भी गुणनखंड निकालना सीख सके। आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास जो भी नया वीडियो डलता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, चलिएगा भाई। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला है, देखो यहाँ पर दे रखा है 25x की पावर 2 - 16। अब पहले जो अपन गुणनखंड कर रहे थे उसमें तो 3 यहाँ पे दे रखा था, यानी कि x की पावर भी दे रखा था, और फिर यहाँ पर आपका 9x भी दे रखा। जैसे कि यहाँ पर कैसे दे रखा था, यहाँ पर दे रखा था जैसे कि x की पावर भी दे रखा था, और प्लस यहाँ पे आपको 5x कुछ इस तरह से, यहाँ पर -10 कुछ इस तरह से आपको दे रखा था। लेकिन इसमें तो यहाँ पर सिर्फ 2 में दे रखा है, x की पावर में दे रखा है, ओनली x में यहाँ पर नहीं दे रखा है, x की पावर में दे रखा है, और यहाँ पे x यानी कि ओनली x में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर ये कैसे सोल्व होगा, देखो यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है और यहाँ पर 16 दिख रहा है, ये किसका वर्गमूल है, देखो 5 का, अगर 5 की अगर पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 25 दे रखा है, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यहाँ पे 16 दे रखा है, तो यानी कि 4 की पावर है, ठीक है, 4 की पावर जो है ना कितनी है, 16 होती है। 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर 25 दे रखा है और यहाँ पर 16 दे रखा है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आपको इस 25 को 16 को भी पावर में कर लेना है, यानी कि देखो 5 की पावर और यहाँ पे x की पावर, x पर तो लगी हुई है, मैंने 25 यानी 5 की पावर कर दिया है। तो यहाँ पर ये सेम है, क्योंकि 5 की पावर 25 का 5 की पावर करूँगा तो 25 होगा, और यहाँ पर x की पावर है, फिर माइनस, और यहाँ पे कर लूँगा 4 की पावर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, अब देखो ये दोनों पर पावर लगी हुई है, ठीक है, तो आपको इसको होल ब्रैकेट में आपको इनको कर लेना है, यानी कि 5x की पावर यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। इतना पावर कर लिया, माइनस, और यहाँ पे 4 की पावर है, ठीक है, 4 की पावर हो गई, इतना कर लिया। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको देखो यहाँ पर ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ठीक है। आपने जब आपने 8वीं 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये सर्वसमीकाई है, जैसे कि यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इनकी कैसे खुलता है, यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, ये आपकी सर्वसमीका हो गया, यानी कि एक तरह से एक फॉर्मूला हो गया। जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो कैसे ओपन होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो सेम उसी तरह से देखो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आपको a स्क्वायर करना है। यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, यानी कि 5x का स्क्वायर, फिर माइनस दे रखा है माइनस,
बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर लेना है बराबर। यहाँ पर ए दे रखा ओनली, तो यहाँ पर आपको 5x करना है, प्लस दे रखा है प्लस, बी यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कर लिया। फिर ए यानी कि 5x, फिर माइनस माइनस का दे रखा है माइनस, फिर यहाँ पर बी यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया है और अच्छे तरीके से आपको गुणनखंड निकालना भी आ गया होगा। ठीक है, गुणनखंड करना बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट होते जो 9th क्लास में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं, है ना, तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो भाई उनको भी समझ में आ जाएगी। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके भी एग्ज़ामों में, है ना, कभी कभी क्वेश्चन में ये गुणनखंड आ जाते हैं, तो भाई आपको कुछ इस तरीके से करना है तो आपको आसानी से हो जाएगा। खींच के आपको ये अभी मैं आपको बताया हूँ इसलिए आपको टाइम लगा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप निकालने लग जाओगे ना, तो आप इसे 10 सेकंड तक तो आप इसे सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस भी करना है ताकि क्वेश्चनों की स्पीड बढ़ सके। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।